मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको पता है कि दैनिक भास्कर हर मुहिम में अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में इस बार दैनिक भास्कर ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए एक मुहिम छेड़ा, एक अभियान छेड़ा है। और अभियान के तहत आज देवभोग में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जनप्रतिनिधिगण उस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद रैली की शक्ल में ये कहेंगे कि स्लोगन लिखे हुए नारे लेकर जो छात्राएं हैं रैली की शक्ल में निकले। पुलिसकर्मी मौजूद थे, देवभोग के जो थानेदार हैं वह मौजूद थे। इसके साथ साथ अन्य जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद थे और उन्होंने बताया कि आपको सड़क में चलते समय कैसे यातायात के नियम कायदों का पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित करना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दैनिक भास्कर स्थानीय संवाददाता वरिष्ठ पत्रकार है पुरुषोत्तम पात्र जी मौजूद हैं। ड्राइवर संघ के जो अध्यक्ष हैं और अन्य ड्राइवरगण भी मौजूद हैं। क्योंकि एक अच्छा कार्यक्रम था और लोगों को जागरूक भी किया गया, कुछ हेलमेट भी बांटा गया और पुलिस विभाग के साथ ही दैनिक भास्कर का ये संयुक्त कार्यक्रम था। अच्छा पात्र जी, आज के कार्यक्रम में लोगों को किस तरह की सीख दी गई, किस तरह की प्रेरणा लोगों को दी? देखिए, इस कार्यक्रम में आपको बता दूं कि गरियाबंद जिले में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना हुआ है अन्य जिलों की अपेक्षा। और पूरे आंकड़े को देखा जाए तो सर्वाधिक दुर्घटना जो है देवभोग थाना क्षेत्र में। अब पिछले 1 महीने 2 महीने से लगातार जो है पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से मुहिम चला रही थी, जन जागरूकता की मुहिम चलाई थी। सड़क सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के आयामों का स्थापना किया गया, कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे, आप देख रहे होंगे। लेकिन इन सबके बीच जो है जो एक अहम कड़ी होता है, जो सड़क किनारे खड़े होकर जो हमको यातायात की सीख देते हैं, जो यातायात सुरक्षा का पालन करने के लिए दिन रात 24 घंटे पानी बरसात हो या हर विषम परिस्थिति में जो जवान खड़े रहते हैं, उन जवानों के प्रति कृतज्ञता जाहिर करने के मुख्य उद्देश्य से दैनिक भास्कर ने कार्यक्रम आयोजित किया था। कलेक्टर जो है भगवान सिंह उइके, एसपी निखिल राकेशा जी साहब का पूरा सहयोग रहा। स्थानीय जितने जगह भी थाने में हुए, राजीव में हुआ, कलेक्टर में हुआ, गरियाबंद में हुआ और आज जो है ये आयोजन देवभोग में हुआ। तो हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वही था कि जो जवान दिन रात हमारे लिए लड़ते हैं, क्योंकि पूरे अभियान में, पूरे कड़ी में एक महत्वपूर्ण कड़ी को छोड़ दिया जाता था और कहीं ना कहीं केवल पैसे के लिए ही ड्यूटी कर रहे हैं लोग, ये कह के अगर हम उनको इग्नोर कर दें तो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि जो विषय है, जो अभियान है, वो हमारे जीवन मरण से जुड़ा हुआ अभियान है और इस जीवन मरण को रक्षा करने के लिए एक अभिनव पहल जो है वो सड़क के किनारे, सड़क के चौराहे पे खड़ा हुआ जवान भी करता है। तो वो जवान की इस महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति हमको भी आभार व्यक्त करना है, हमें भी उनके प्रति कृतज्ञता जाहिर करना है, उनके जो किए गए कार्यों की सराहना करना है और ताकि उनको एक प्रेरणा मिले, एक उत्साह मिले। अभी आज जो हम कार्यक्रम अभियान चलाए तो उसमें जवानों का मुख्य फोकस था, जो जवान जमीनी स्तर पे काम करते हैं उनको सम्मान करना था। सम्मान करने के बाद उनके चेहरे भी खिले हुए थे, उत्साहित नजर आ रहे थे। कई जवान तो ऐसे भी थे कह रहे थे कि इससे पहले कई आयोजन हुए जिसमें पुलिस के मुर्दाबाद के भी नारे लग जाते हैं। लेकिन सम्मान की अगर सोचा किसी ने है तो दैनिक भास्कर ने सोचा है। मैं किसी समूह विशेष का मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक पहल था। एक हमारे इस कार्यक्रम के बहाने हम उन लोगों को जोड़ना चाह रहे थे जवानों से जिनके लिए जवान काम करते हैं, वो संदेश देना चाहते हैं। और हमारी इस पहल से हम चाहते हैं कि आगे भी जो जनता है इन जवानों के प्रति, इन जवानों का आभार प्रदर्शन करे जो हमारे लिए काम करे। पात्र जी, क्या ये मुहिम पूरे छत्तीसगढ़ में खासकर चला रही है? निश्चित तौर पर गरियाबंद जिले से इसकी शुरुआत हुई है, क्योंकि लगातार खबरें जा रही थी कि गरियाबंद में काफ़ी दुर्घटना हुआ है। पिछले 15 महीनों में देखा जाए तो 230 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, 350 से लोग ज़्यादा बीमार हो गए हैं, आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है। तो ये कार्यक्रम हमारे जो मार्केटिंग हेड है घनश्याम प्रधान जी ने, उनको घनश्याम पांडे जी जो हैं वो उन्होंने एक कार्यक्रम की रूपरेखा तय की, क्योंकि जो दुर्घटना वाले क्षेत्र हैं जहाँ पे यातायात पुलिस की भूमिका होती है, जहाँ यातायात पुलिस जो संकेत देते हैं, पुलिस के जो यातायात पुलिस के जो संकेत हैं, वो संकेत आपके संकेत अच्छे लगते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, संकेत अच्छे लगते हैं। इन सेंस होता ये है कि आप भीड़ भाड़ वाले, हमारे यहाँ यातायात की अलग विंग तो नहीं है, लेकिन भीड़ भाड़ वाले शहरों में जब यातायात जवान जो है पानी और बिजली के और धूप में जब खड़े होकर जब संकेत देते हैं, तो वो संकेत जो है वो हमारे जीवन के रक्षा के लिए देते हैं। तो उनके संकेत अच्छे हैं, ये संदेश देने के लिए दैनिक भास्कर की मुहिम थी और ये सफल रहा। गरियाबंद जी का अंतिम सवाल, देवभोग थाना के अंतर्गत 128 गाँव आते हैं और चूंकि गरियाबंद जिला मुख्यालय में भी आप उनको पत्रकारिता करते हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में लोगों को, ग्रामीण जनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कई बार देखने में आता है कि लोग लापरवाही बरतते हैं और अपनी जान भी उन्हें गंवानी पड़ती है। कल के हादसे में आपने देखा है पात्र जी, जैसे कि बूढ़ी मुड़ा से 3 लोग लौट रहे थे और सड़क हादसे के शिकार हो गए। तो लोगों को पात्र जी आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे लोकल टीवी के माध्यम? मैं कहना ये चाहूँगा कि जो हमारे जीवन मरण पे टिका हुआ बात है, अगर जो गलती करते हैं उसमें हमारी जान जाने का खतरा है, घर का चिराग बुझ जाने का खतरा है। हम अगर किसी बच्चे के पिता हैं तो हमको ये
ये आभास हमेशा रहना चाहिए कि बच्चे हमारे घर में इंतजार कर रहे हैं, पत्नी हमारी इंतजार कर रही है, हम किसी बूढ़े बाप के सहारा हैं। ये बात सदैव हमको ध्यान में रहना चाहिए और इस नियम का स्वतः ही पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर आप नियम पालन नहीं कर रहे हैं, यातायात का पालन नहीं कर रहे हैं, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। तो मैं क्षेत्रवासियों से अपील करूंगा कि आप यातायात नियम का पालन करें, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें और इस पालन के लिए किसी को जबरदस्ती या पुलिस हमको जबरदस्ती पालन करवाए, ये नहीं होना चाहिए। सुबह उठने के बाद स्वतः हमको संकल्प लेना चाहिए कि हम जब भी यहाँ से निकले 2 किलोमीटर भी चले तो सुरक्षा का पालन करें, क्योंकि अगर सुरक्षा का पालन नहीं करते तो परिणाम खुद देख रहे हैं। सड़क सुरक्षा में जाने जा रही हैं, नशा का सेवन न करें, हेलमेट पहने और भी जो अन्य प्रकार के जितने भी नियम हैं उन सारे नियम का हम स्वतः को पालन करना चाहिए। हमें किसी दबाव में आके नहीं करना चाहिए। ये संकल्प लेके चले तो निश्चित तौर पे हम सुरक्षित रहेंगे। और मैं पूरे क्षेत्रवासी से यही कहना चाहूंगा कि स्वतः ही सड़क सुरक्षा नियम का पालन करके अपने घर के चिराग को बचाए रखें, अपने घर में इंतजार करने वालों के लिए एक उम्मीद बन के रहें और आपका लाइफ टाइम जो है इससे लाइफ टाइम जो है बढ़ के रहेगा। चलिए पात्र जी, आपका धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही। पुरुषोत्तम पात्र जी लोकल टीवी आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेगा। विकास उपाध्याय को बुलाना चाहूंगा। विकास उपाध्याय को बुलाना चाहूंगा, विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष हैं। विकास जी, आज आपका जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं दैनिक भास्कर पूरी टीम को, दैनिक भास्कर की पूरी टीम को और खासकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे देवभोग के पुरुषोत्तम पात्र जी का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। उन्होंने और थाना स्टाफ का, खासकर के साहब का, इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन कर एक जागरूकता यहाँ पर फैलाई। हमारे पूरे ड्राइवर संघ के भाई भी हैं। मैं जैसा कि ऊपर चर्चा हो रही थी और पूरे सभी ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमें खुद को सुरक्षा, हमारी पहले खुद को सुरक्षा करना है, तब हम सोचें कि कोई दूसरा सुरक्षा, हम दूसरे की सुरक्षा के बारे में सोचें। हमें खुद को पहले सुधारना होगा। हम अगर मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो हमें हेलमेट का उपयोग जरूरी है, 4 चक्कर चला रहे हैं, 4 व्हीलर चला रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट का उपयोग जरूरी है। हमारे साथ जो है वो सीट बेल्ट बांधे। और ऐसा जागरूकता हम अगर आसपास देख रहे हैं तो हमें ये अब आज से यह एहसास हुआ है कि हम 4 लोगों को रोक कर भी बोले कि भैया आप हेलमेट पहने या तो सीट बेल्ट लगाएं। ऐसी जागरूकता आज हमें सबको एहसास हुआ। पुनः एक बार आपका भी धन्यवाद, लोकल टीवी का भी विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने सभी इतने अच्छे तरीके से कवरेज किया इस समाचार के लिए। और ऐसा कार्यक्रम मैं कहूँगा कुछ दिनों में लगातार अभी होते रहना चाहिए। अभी सिंधु परिषद भी अब ऐसे कार्यक्रमों के बारे में विचार जरूर करेगा और आने वाले समय में हम लोग भी ऐसा कार्यक्रम करवाएंगे। चलिए, आशीष पांडे जी को बुलाना चाहूँगा लोकल टीवी। मैं इसका सचिन जी से बात करूँगा, आकाश जी से बात करूँगा, दिलीप जी से बात करूँगा। दिलीप जी ड्राइवर संघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आशीष जी कैमरे की तरफ देखिए, क्या कहना चाहेंगे मोदी आज के कार्यक्रम के लिए? पहले तो आपका हृदय से धन्यवाद, आप जो यहाँ यातायात के कार्यक्रम में कवरेज करने आए हैं। ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था और दैनिक भास्कर और समस्त हमारे देवों के पत्रकारों को हृदय से धन्यवाद और प्रभारी साहब और उनकी पूरी टीम को, थाना प्रभारी जी का भी धन्यवाद। ये तो हो गया, आज जो कार्यक्रम था बहुत अच्छा हुआ, जागरूक करने की बात हुई। लेकिन इसमें अब जैसे इस कार्यक्रम के लिए पत्रकार और हमारे पूरे पुलिस विभाग ने इस कार्यक्रम को किया और आगे बढ़े, तो मेरा कहना मतलब ये है कि जनप्रतिनिधि भी इसके लिए आगे आए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक जीवन, एक पूरे परिवार का, सब कहीं ना कहीं आज जो एक्सीडेंट हुए हैं, एक परिवार का बिखर जाना एक्सीडेंट के माध्यम से, जो कि हमारी सड़क चौड़ी हो गई है और स्पीड का पता नहीं चल रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो मुहिम छिड़ा है, इसको हमको और आगे लेके जाना है। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि जो पालक हैं, पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चों को गाड़ी दे रहे हैं, तो ये पहले सुनिश्चित कर लें कि हमारा बच्चा सही चला रहा है कि नहीं, उसका एज हुआ है कि नहीं, उसके पास हेलमेट है कि नहीं। ये सभी चीज़ को पेरेंट्स को भी ध्यान देना पड़ेगा। और ख़ास करके जो ड्रिंकिंग है, ड्रिंक करके जो चला रहे हैं, उससे 80% तो मैं मानता हूँ कि ड्रिंक करने से एक्सीडेंट होता है। अभी हाल में ही हमारे छोटे भाई विक्की के जो कार में एक्सीडेंट हुआ, 3 लोग बाइक सवार थे। तो कहीं ना कहीं बड़े गाड़ी को दोषारोपण किया जाता है, लेकिन वो सही नहीं है, सत्य नहीं है। बाइक में 3 लोग सवारी थे बताते हैं और ड्रिंक भी किए थे। तो मैं ये चाहूँगा कि ड्रिंक के लिए मुहिम छेड़ा जाए। और बिल्कुल जैसे बात किया, मैं एक स्टाफ से बात किया तो बोले जो मशीन होता है वो 2 मशीन ख़राब हो गया है, तो उसकी भी व्यवस्था किया जाए। और ड्रिंक वालों को एकदम उसमें अपन अगर ध्यान देते हैं, कार्रवाई करते हैं, तो निश्चित ही एक्सीडेंट रुकेगा। और पालकों को भी ध्यान देना है और जितने भी आवाज जो भी व्यवसायी हैं उनको भी ध्यान में रह के ये सब चीज़ को करना पड़ेगा। चलिए, धन्यवाद आपका आशीष जी। दिलीप जी मौजूद है ड्राइवर संघ के अध्यक्ष महोदय। चूँकि आप लोग
डेली वाहन 4 पहिया वाहन चलाते हैं। तो चूंकि आप लोग को यातायात के नियम कायदों के विषय में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए और आप लोग पालन करते नजर भी आते हैं, तो एक ड्राइवर संघ के अध्यक्ष के रूप में क्या अपील करना चाहिए? मैं यही अपील करूंगा कि जैसे कि आए दिन हो रहे हैं हमारे देवभोग में एक्सीडेंट को रोकने के लिए यहाँ पर सुबह और शाम चेकिंग किया जाए। जो नशे की हालत में गाड़ी चला रहे हैं उनको ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और उसको दंडित भी होना चाहिए उनके ऊपर। और ये चेकिंग एनी टाइम चलते रहना चाहिए, तभी जाकर कुछ एक्सीडेंट सुधरेगा। और हमारे संगठन की ओर से हमें तो आदेश आया है कि आप लोग भी रोड में उतरें और अब हमारे जितने भी बड़े गाड़ी चला रहे हैं सभी भाई का ड्रेस, आईडी और वो नशे में गाड़ी चला रहा है या नहीं चला रहा है, नशे मुक्त में गाड़ी चलाओ बोल के हमको बार बार अपील किया जा रहा है। और हम हमारे सारथी भाई लोग को भी हम यही कह रहे हैं कि नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। और कुछ भाई ऐसे हैं जो नहीं सुधर रहे हैं और कुछ भाई जो सिंपल हैं। और तो हम यहाँ के जो टीआई साहब हैं उनसे हम यही निवेदन करेंगे कि देवभोग में सुबह और शाम चेकिंग करवाएं ताकि कुछ सुधार आए। सचिन टांडे जी से बात करूंगा, जो मेरे एकदम करीबी मित्र हैं। सचिन जी, क्या कहना चाहेंगे? यातायात सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया था, यातायात जागरूकता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपकी लोकल टीवी को बहुत धन्यवाद और थाना स्टाफ को भी बहुत बहुत धन्यवाद और दैनिक भास्कर और पात्र भैया को। तो आज जो पहल किया गया है हमारे देवभोग में, ऐसा ही पहल हर गांव में होना चाहिए और विश्व हिंदू परिषद भी चाहेगी कि ऐसे पहल हम हर गांव में कर पाएँ। और जो पहल रखे हैं, जो किए हैं आज, वो पहल हमेशा जारी रखा जाए ताकि यहाँ पे दुर्घटना कम हो सके। अंतिम में आकाश जी से बातचीत करूंगा। एक प्रश्न मैं कर रहा हूँ आपसे। रुक जाइए। हाँ, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप आज यहाँ कवरेज कर रहे हैं। और आज दैनिक भास्कर के जो बैनर तले आज जो बड़े भैया पुरुषोत्तम पात्र के माध्यम से देवभोग क्षेत्र में एक बहुत ही अच्छा अभियान छेड़ा गया है यातायात जागरूकता के लिए। आप सब मुझे जानते हैं एक रैपर के रूप में और एक विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के रूप में मैं बताना चाहूँगा कि आओ सुनाऊँ तुम्हें दुख भरी कहानी, दर्द भरी दास्ता। आए दिन रोज यहाँ हो रही है हादसा, हो गई है बात साफ। हेलमेट के बिना अपनी जान है गंवानी, हेलमेट के बिना होगी बड़ी परेशानी। तो जितने भी 2 पहिया चलाने वाले जो चालक हैं सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि हेलमेट जरूरी रूप से लगाएं और अपना भी ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें और नियमों का पालन करें, यातायात नियमों का। रैपर आकाश प्रधान जी ने बहुत अच्छी बात रैप सॉन्ग के माध्यम से बताया कि अपनों का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, क्योंकि आप सड़क में जब निकलते हैं तो आपके अंदर में एक बात ये होनी चाहिए कि कोई आपका घर में कोई आपका इंतजार कर रहा है, आपको ये बात आपके अंदर होनी चाहिए। तो अपने घर वालों का सोचिए और अपने आप को सड़क पर चलते समय बचाइए, यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए। सड़क में चलते समय नशा मत कीजिए, नशा करके वाहन मत चलाइए, हेलमेट का प्रयोग कीजिए क्योंकि हेलमेट एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। आप हेलमेट पहनकर निकलेंगे तो निश्चित तौर पर हेलमेट सुरक्षा कवच के रूप में आपके जीवन को भी बचा लेगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।